हेलो दोस्तों, मैं मंजित आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज अपनी एपी की सेकंड क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना थॉट क्या कहता है, देखिए, लर्न टू बी साइलेंट, लेट योर क्वाइट माइंड लिसन एंड ऑब्जर्व। कि जब आपका दिमाग शांत रहता है ना, तभी वो कुछ नया सीख पाता है। तो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एपी की आज सेकंड क्लास में हमारे पास क्वेश्चन है 8th, द एंगल ऑफ ए ट्रैंगल आर इन एपी। कि हमारे पास एक ट्रैंगल गिवन है और इसके जो एंगल है ना वो क्या है, हमारे पास एपी के अंदर है। तो एपी में हमारे पास टर्म कैसे बनती हैं, देखिए कि डिफरेंस ऐड होके बनती हैं। हर बार डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक बार ऐड हुआ था, यहाँ पे 2 बार ऐड हो जाएगा अगली टर्म में। तो ये हमारे 3 एंगल हो गए। अब हमारे पास ट्रायंगल में क्या होता है कि इन तीनों एंगल का ऐड कितना बनता है ट्रायंगल के अंदर, तो हम यहाँ पे कहेंगे इन तीनों का ऐड बनेगा 180 डिग्री। तो ए कितनी बार ऐड हुआ यहाँ पे, 3 बार, तो थ्राइस ऑफ ए। डी कितनी बार आ गया हमारे पास, ये भी 3 बार हो गया, थ्राइस ऑफ डी। और इनका ऐड हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। अगर 3 को मैं बाहर निकालूं, कॉमन रख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ए और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी कि ए और डी की वैल्यू होगी हमारे पास 180 और 3 जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस डी आ गया है 60 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है उसको देखिए, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। कि जो सबसे बड़ा एंगल है ना वो डबल है किसका, सबसे छोटे एंगल का। तो सबसे बड़ा एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पे, a प्लस 2d। और सबसे छोटा एंगल कौन सा है हमारा, फर्स्ट टर्म a। अब 2 नंबर को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, देखिए मैंने कहा एक नंबर है 30 और एक है 15। तो दुगना तो हमारा 30 है, बट इक्वल कब कर पाएंगे, जब छोटे नंबर को दुगना करेंगे तभी दोनों टर्म क्या होंगी, इक्वल हो पाएंगी। तो हमारा जो छोटा एंगल है उसको दुगना कर दो, दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये जो ए पॉजिटिव था वहां पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2a में से ये a माइनस हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2d। तो a की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 2d पुट कर सकते हैं। तो a की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, 2d, और एक d आगे है ऐड में, और इन दोनों का ऐड कितना है, 60। तो यहाँ पे क्या बना, 3d इक्वल हो गया हमारे पास 60। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे जाके डिवाइड में आ जाएगा 3, और इन दोनों का डिवाइड कितना बना, 20। तो डिफरेंस हमारा कितना आया, 20 आ गया। और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई, डिफरेंस था हमारा 20, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 40। तो यहाँ से हमने a और d दोनों निकाल लिए। d कितना था हमारा, 20। अब यहाँ से हम अपने तीनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला एंगल क्या था हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पे, 40 आई है। दूसरा एंगल था a प्लस डी। a प्लस डी कितना होगा हमारा यहाँ पे, 40 और 20 दोनों का ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। तीसरा एंगल हमारा क्या था यहाँ पे, a प्लस 2d। तो डिफरेंस का दुगना करना है, डिफरेंस का दुगना करेंगे, 20 का दुगना 40, फिर a में ऐड होगा तो 40 और 40 80। तो ये हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल आ गए, 40, 60, 80। तो ये हमारी कौन सी ट्रायंगल हुई, तो हम यहाँ पे कहेंगे सारे एंगल 90 से स्मॉल हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या निकालने थे, एंगल निकालने थे। अगर इस ट्रायंगल के बारे में कहेगा तो हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे,
टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो देखिए मैं पहली जो एपी है उसकी टर्म यहाँ पे A1 A2 और A3 रख लेता हूँ और दूसरी एपी है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करता हूँ A1 A2 और A3। ये दो एपी हो गए हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, कि यहाँ पे डिफरेंस इस एपी का डिफरेंस और इस एपी का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। दोनों का अगर डिफरेंस सेम है तो मैंने उसको रिप्रेजेंट डी से ही कर लिया। अब आगे क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, कि उनकी जो 100वीं टर्म है उनका डिफरेंस क्या है, 100 है। तो यहाँ पे जो 100th टर्म होगी वो क्या होगी हमारी A प्लस 99D, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास A1 और इसकी जो 100th टर्म होगी वो क्या बनेगी हमारी, कि फर्स्ट टर्म में 99D को ऐड कर देंगे, ये हमारी 100th टर्म हो गई। अब क्वेश्चन में कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 100 है। तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं इनका डिफरेंस, A1 प्लस 99D माइनस A प्लस 99D, और ये किसके इक्वल है, 100 के। माइनस को यहाँ पे अंदर लेके जाएंगे तो दोनों के साइन चेंज कर देगा A1 और ये 99D। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो कितना बना यहाँ पे, 100। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, कि जो उनकी 1000th टर्म है, 1000वीं टर्म है दोनों की, उनका डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 1000वीं टर्म लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, A प्लस 999D, और दूसरी की लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल A होगा फर्स्ट टर्म 999D। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है कि 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे था 1000वीं टर्म का डिफरेंस बताना है दोनों का। तो इसकी जो 1000वीं टर्म है वो क्या थी हमारे पास, A1 प्लस 999D, और दूसरी जो एपी है उसकी 1000वीं टर्म क्या थी हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस 999D। A1 प्लस 999D, जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 99D, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे A1 माइनस कैपिटल A1, दोनों फर्स्ट टर्म बची, और दोनों फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल चुके थे क्या, 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 100 ही रहेगा। कि अगर हमारे पास 100वीं टर्म का डिफरेंस दो एपी में 100 है तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख लीजिए एक बार अच्छे से, हमारे पास ये सॉल्यूशन बना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल, कि वो n की क्या वैल्यू होगी, वो कौन सी टर्म होगी
जब दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए हमारे पास दो एपी दे रखी हैं 63, 65, 67। दूसरी हमारे पास है 3, 10, 17। तो आगे यहाँ पे कहा कि वो कौन सी टर्म होगी जब दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। तो वो कौन सी टर्म होगी, 10वीं टर्म होगी, 15वीं टर्म होगी या 20th टर्म होगी, वो कौन सी टर्म बनेगी हमें बताना है। तो यहाँ पे मैंने nth टर्म रख लिया और nth टर्म क्या होती है हमारी, an। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, a प्लस n-1 इंटू डी। और दोनों की जब nth टर्म इक्वल हैं तो यहाँ पे दोनों साइड एपी में वैल्यू पुट करेंगे। पहले यहाँ पे फर्स्ट एपी की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 63 प्लस एन की वैल्यू हमें बतानी है और डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 का। यहाँ पे हम सेकंड एपी की वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 7 का। 63, 2 यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n-2 और यहाँ पे ये 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 7n-7। आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की टर्म को एक जगह इकट्ठा करेंगे और नंबर्स को एक जगह। यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 ऐड में है माइनस में आ जाएगा और 7 माइनस का है ऐड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो 2n पॉजिटिव था यहाँ पे 7n के पास नेगेटिव बन जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या बना 5n। आगे हमारे पास देखिए 63 में से अगर 2 को माइनस किया 61 और 61 में से यहाँ पे हमने 3 को माइनस किया 58 और 58 में 7 को ऐड किया तो कितना हो गया 65। n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास 13। तो वो क्या होगा हमारे पास 13th टर्म होगी, 13वीं टर्म होगी जब दोनों ही क्या होंगी, वैल्यू इक्वल बनेंगी। n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 कि जब यहाँ पे 13वां नंबर लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल बन जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर हमें आगे निकालना हो कि वो कौन सा नंबर होगा तो A13 निकालेंगे और A13 क्या होगा A प्लस 12D। दोनों में से किसी भी एपी में रख के यहाँ पे कर लेंगे, दोनों से सेम वैल्यू आनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। हमें पहले 20 टर्म का सम निकालना है, ऐड करना है। तो देखिए इस सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 a प्लस an। अब यहां से हम कहेंगे कि an का हमारे पास एक फॉर्मूला और है तो इसको हम और आगे डिटेल में लिखेंगे। अब an का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, a को a के साथ ऐड किया ट्वाइस ऑफ a n-1 इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं, बार बार इन दोनों को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी दे रखी है हमारे पास 2। डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास, इनका डिफरेंस करेंगे तो 3। और कितनी टर्म दे रखी है 20। 20 टर्म का हमें ऐड निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है S20 निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू 20 हो गई, फिर 2 से डिवाइड ट्वाइस ऑफ a का ट्वाइस करेंगे कितना हो जाएगा 4।
एन की वैल्यू 20 है, 20 में से एक कम हुआ 19। डी डिफरेंस कितना है हमारा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का डिवाइड किया, कितना बन गया 10। अब बोर्ड मास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होती है, तो 19 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 57। आगे इन दोनों का ऐड हो गया 61, और 61 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 610। तो ये पहली 20 टर्म का ऐड हमारे पास क्या बन गया, 610 बन गया। उम्मीद है आसान तरीके हैं और आपको समझ आ रहे होंगे। कमेंट में येस या नो टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP 7, 13, 19 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 407। कि AP की हम कितनी टर्म को ऐड करें कि हमारे पास जो सम है वो क्या आ जाए 407। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सम दे रखा है SN 407। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमारे पास 7 दे रखी है। डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लो, कितना हो गया 6, और n की वैल्यू हमें बतानी है कि वो वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी ले कि सम क्या हो जाए 407। तो फॉर्मूला लगाएंगे SN का, हमारे पास क्या है देखिए n/2, आगे हमारे पास ट्वाइस ऑफ a का दुगना करेंगे 14, n-1, और इनटू में क्या होगा d डिफरेंस है 6, 407 n/2 14। ये जो 6 है यहाँ पे अंदर आएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई 6n और -6। आगे जाके हमारे पास क्या बन जाएगा कि 14 में से अगर 6 को माइनस किया तो 8 बनेगा। तो बाकी सब कुछ हमने सेम रखा, और ये क्या हो गया 14 - 6 8 + 6n। यहाँ पे मैंने देखा दोनों टर्म क्या है 2 की मल्टीपल है। अगर 2 को यहाँ से बाहर निकाल लें तो इस 2 से कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने किया n/2, 2 को अगर दोनों जगह से बाहर निकाला तो यहाँ पे अंदर क्या बचा 4 + 3n। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अब ये n क्या होगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना 4n + 3, n की n के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया n² हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्या कि ये सारा किसके इक्वल था, हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड 407 के इक्वल था। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई 3n² + 4n, और इस 407 को भी अगर उस साइड लेके जाएं तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव है जो, और इक्वल में क्या बन गया 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि माइनस का b + -b² - 4ac / 2a। ये हमारे पास n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा। चलिए आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं -b हमारे पास क्या होगी सेकंड टर्म 4 +- फिर यहाँ पे b का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4। a क्या होगा फर्स्ट टर्म 3 है मल्टीप्लाई 3 इनटू में c क्या होगी हमारी लास्ट टर्म माइनस का 407 डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 2a, और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3। देखिए कोई भी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax², क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी bx + c = 0। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो n² के साथ यहाँ पे क्या है हमारे पास 3, तो a की वैल्यू बन गई 3। b हमारे पास जो n के साथ में है वो है 4, और c हमारा कांस्टेंट नंबर है वो है माइनस का 407। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आगे यहाँ पे सोल्व हो पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा इनकी वैल्यू
माइनस का बी था तो यहाँ पे माइनस का 4 रहेगा, माइनस का 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 4 3 ज़ा 12, 12 की 400 से उनके साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगी 12 से 84, 8 कैरी, फिर 12 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 8 वापिस ऐड हो गया 0 के साथ, और 12 4 ज़ा 48 और डिवाइड बाई क्या हमारे पास 6। आगे क्या बनेगा माइनस का 4 प्लस माइनस दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 8 और 1 9, 9 और 1 कैरी 10, और 48 में 1 ऐड किया 49 डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पे क्या है 6। अब यहाँ से n की वैल्यू आएगी हमारे पास, देखिए कि माइनस का 4 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 70 का, और डिवाइड बाई 6। n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगी, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को रख के करेंगे। देखिए माइनस का 4 प्लस 70 और डिवाइड बाई 6। 70 में से 4 को माइनस किया, यहाँ पे हमारे पास 66 और डिवाइड बाई 6 है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे 11। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव साइन को लेते तो n की वैल्यू क्या बनती, माइनस का 4 माइनस का 70 और डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी हमारी नेगेटिव बनेगी, और वो भी क्या बनेगी फ्रैक्शन में, और नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है हमारी रिजेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा 11, कि जब हम 11 वैल्यू को ऐड कर देंगे तब हमारा जो सम है वो क्या बनेगा 407 बनेगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 13th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। हमारे पास देखिए क्या है कि पहली जो टर्म है वो कितनी है हमारे पास 4, कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास है 3, और हमें करना क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, पहली 15 टर्म का सम निकालना है, S15 निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या था हमारे पास n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, 15/2 ट्वाइस ऑफ a का ट्वाइस करेंगे 8, n की वैल्यू 15 है, 15 में से 1 कम हुआ 14, और डिफरेंस हमारा है 3। 15/2 8 बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 14 3 ज़ा 42, और इन दोनों का ऐड कितना हो गया 50। 15/2 2 से 1 कट हो जाएगा कितने पे 25 पे, 25 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25 5 ज़ा 75, 7 करी 25 1 ज़ा 25 और 7 32, तो ये हमारा क्या होगा पहली 15 टर्म का ऐड आएगा 325। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज n to n+1, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी का हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहली टर्म का ऐड क्या दे रखा है Sn हमारे पास है n to n+1, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा S1 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 + 1,
तो यहाँ से कितना होगा 2 और 1 ऐड करेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। S2 निकालेंगे तो S2 क्या होगा हमारे पास, देखिए n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू में n की वैल्यू 2 पुट की तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, तो कितना हो गया 4 और 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। S1 का मीनिंग क्या है कि सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास, और S1 क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म ही होगा। S2 का मीनिंग क्या है कि दो टर्मों का ऐड है, तो पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो यहाँ पे दो टर्म का ऐड है 10, तो हमारे पास आ गया A1 और A2 10, और फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 3, ये हमारी फर्स्ट टर्म थी। अगर दोनों का माइनस करें तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा सेकंड टर्म, और यहाँ पे सेकंड टर्म क्या आ गई 7। तो जो हमारा डी है कॉमन डिफरेंस वो क्या आता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आता है। जनरल फॉर्म लिखें तो यहाँ पे क्या होगा कि an में से हम n-1 टर्म माइनस करते हैं, तो डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास 7 सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 3, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 4। ये हमारा आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे जनरल फॉर्म दे रखी है और कहा है फाइंड इट्स अनथ टर्म। अनथ टर्म क्या होती है हमारी, अनथ टर्म हमारी है an, तो an की वैल्यू हमें निकालनी है। अब an की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अनथ टर्म तो निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो a और d, a और d होगा तभी यहाँ पे अनथ टर्म निकाल पाएंगे, और a और d हमने अभी पीछे निकाला था ऐसे ही जनरल फॉर्म में। देखिए S1 पुट किया 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, यहाँ पे 1 होगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और यहाँ पे बना 5, तो ये कितना हो गया 8। S2 कितना होगा हमारे पास, n की वैल्यू अब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 10, तो 12 और 10 का ऐड करेंगे कितना हो गया 22। S1 क्या है सिर्फ पहली टर्म, S2 क्या है कि पहली और दूसरी टर्म दोनों का ऐड, तो यहाँ पे पहली और दोनों टर्म दूसरी टर्म का ऐड कितना है 22। पहली टर्म कितनी थी यहाँ पे हमारी 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म आ गई, और यहाँ पे माइनस करेंगे हमारे पास क्या बन गया 14, और डिफरेंस क्या होगा हमारा a2 माइनस a1, तो यहाँ पे 14 में से माइनस किया फर्स्ट टर्म 8 को, तो डिफरेंस कितना बच गया हमारा 6। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अनथ टर्म आ जाएगी हमारी। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे 8, अनथ टर्म तो हमें निकालनी है, और d कितना है हमारा 6, तो यहाँ पे आ गया 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोनों के साथ 6n-6, तो जो अनथ टर्म है an वो क्या आएगी हमारी 6n, और 8 में से 6 को माइनस किया तो 2, तो ये हमारा आंसर रहेगा 6n प्लस 2, ये हमारी अनथ टर्म आएगी। उम्मीद आपको समझ आया होगा, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे थे, सिमिलरिटी थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 16th। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7, कि 7 से डिविजिबल जितने भी नंबर हैं उन सभी का ऐड हमें निकालना है, और कंडीशन क्या है कि वो 100 और 500 के बिटवीन के नंबर हों।
तो यहाँ पे हम आसानी से फर्स्ट और लास्ट टर्म तो निकाल सकते हैं कि वो कौन सी होगी। तो देखिए 100 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 3 0। अगर यहाँ पे 5 और ऐड होता तो 7 5 जा 35 हो जाता। तो यहाँ पे 100 में 5 ऐड करने की जरूरत है तो कितना हो गया 105। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। लास्ट टर्म क्या होगी 500 को डिवाइड करके देख लो एक बार 7 से। 7 7 जा 49। 1 0 को डाउन लिया 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर है। अगर 3 माइनस कर दें तो वो हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी। तो लास्ट टर्म हमारी क्या है an। अगर 3 माइनस किया तो 497। अब 7 से डिविजिबल हैं तो हमारे पास डिफरेंस क्या रहेगा 7 ही रहेगा। देखिए 7 से जितने भी नंबर डिविजिबल हैं उनमें डिफरेंस कितने का रहता है, सभी में 7 का ही रहता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस कहेंगे वो कितना है 7। अब हमें इन सभी टर्म्स का ऐड करना है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि टोटल टर्म है कितनी, n की वैल्यू निकालेंगे और फिर Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। an का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या थी हमारी यहाँ पे 497। फर्स्ट टर्म कितनी है 105। n की वैल्यू हमें निकालनी है और d कितना है डिफरेंस यहाँ पे 7। ये 105 497 के पास आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है ये पहले। और यहाँ पे क्या रहेगा n-1 इंटू में से माइनस करेंगे। 7 में से 5 गए 2 9 और 4 में से 1 कम हुआ 3। अब मल्टीप्लाई का 7 है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया और यहाँ पे क्या रहा अकेला n-1। 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 7 5 जा 35, 4 और 7 6 जा 42। माइनस का 1 है यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई 57। कि हमें 57 टर्म होंगे जो कि 100 और 500 के बीच में आएंगी। तो अब इन्हीं 57 टर्म का ऐड हमें निकालना है, मीन्स हमें S57 निकालना है। तो यहाँ पे n/2। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि n/2 के साथ हमने a के साथ an को ऐड कर दिया था तो ये हमारे पास Sn का फार्मूला बन गया था। इसी शॉर्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 105 और लास्ट टर्म हमारी कितनी है यहाँ पे an 497। तो हमारे पास ये बनेगा 57/2। 7 और 5 का ऐड किया 12, 1 कैरी 9 और 0 9 और 1 कैरी 10, फिर 1 कैरी 4 और 1 5 और 1 6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 301। तो यहाँ पे हमारे पास 57 टर्म का जो ऐड है वो क्या आएगा 57 इंटू में 301। अब इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आप कमेंट में बताएं कि आंसर क्या बनेगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। उम्मीद आप सभी को पसंद आई होगी। अगले पार्ट के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके जाओ अपने दोस्तों के साथ। जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक हमारी ऐसी ही वीडियो सीरीज़ आती रहेंगी जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। चलिए जल्द मुलाकात होती है अगली क्लास के साथ आप सभी के साथ।